नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, वसुंधरा एग्रो को आप जानते हैं कि जो कि किसान भाइयों के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार के अलग अलग कृषि उपकरण लेके आते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज एक बहुत ही कमाल की मशीन लेके आए हैं। क्या है ये मशीन, कैसे काम करती है और क्या काम करेगी, तो इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और अपना परिचय दें सर। नमस्कार जाट साहब, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह ठाकुर है। मैं वसुंधरा कृषि यंत्र से आप सभी का, आपके दर्शकों का और आप सबका स्वागत करता हूं हमारी फैक्ट्री में। और आज जो हम आपको मशीन दिखाने वाले हैं, इसको हम रोटरी स्लैशर या रोटा स्लैशर बोलते हैं। देसी भाषा में कई जगह पे लोग इसको चक्री भी बोलते हैं। इसका काम क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जी जी। आपने देखा होगा आजकल फसलों की पराली जलाने के पीछे गवर्नमेंट भी बहुत है, और वाकई में ये ज़रूरी भी है कि आग नहीं लगाई जाए, जिससे खेत की जो उत्पादन की क्षमता है वो भी कम होती जा रही है, और साथ में वातावरण में धुआं पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है। तो इसके क्रम में ये एक बहुत सस्ती और बहुत कारगर मशीन है। ये हम काफ़ी सालों से बनाते हैं, बट आजकल इसकी ज़रूरत बहुत किसानों को महसूस होने लग गई है, और मैं समझता हूँ हर किसान के पास ये होना चाहिए, क्योंकि ये उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मक्का की फसल है या धान की फसल है, जब हम उसको काट देते, जैसे धान की फसल हार्वेस्टर से कट गई है, कटने के बाद में बहुत सारी पराली वहाँ पे रह जाती है। अब रह जाती है तो लोगों को क्या करना होता है, तुरंत में ही गेहूं की बोनी करनी होती है। तो क्या करते हैं, उसको आग लगाते हैं या कुछ करते हैं, उसको कैसे भी खेत से निकालने की कोशिश करते हैं। कई सारे दूसरे भी साधन हैं, जैसे बेलर वगैरह हैं, पर वो बहुत कॉस्टली मशीनें होती हैं, हर किसान नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल सही है। तो क्या होता है, जब इस मशीन को आप ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं तो इसके नीचे एक ब्लेड होती है जो बहुत तेज़ी से घूमती है, और जो भी कचरा खेत में रह गया है उस कचरे को काट के बहुत बारीक बारीक कर देती है। बारीक करने से क्या होता है, बारीक होने के बाद में वो कचरा पूरा ज़मीन पे गिर जाता है। ज़मीन पे गिरने के बाद में आप उसको कल्टीवेटर, रोटावेटर, प्लाऊ या कोई भी ऐसी मशीन चलाकर उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद में जब हल्की बारिश पड़ेगी या पानी पड़ेगी, कई लोग डीकम्पोजर भी यूज़ कर सकते हैं। कई सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनको आप स्प्रे करते हैं तो वो मिट्टी के साथ में मिल के खाद बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो आप उसको आसानी से छोटे छोटे टुकड़े करके खेत में मिला सकते हैं। कई बार मक्के की खेती ऐसी होती है, उसमें भी आपको ज़रूरत लगती है, बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं जिनको आपको काट के छोटे छोटे बारीक करके खेत में मिला देना है, तो ये मशीन उसके लिए इस्तेमाल होती है। हमारे पास छोटे ट्रैक्टर, माने जो 12 HP, 15 HP, 20 HP के ट्रैक्टर होते हैं, उनके लिए भी ये मशीन होती है। उसके अलावा ये मशीन हमारे पास बड़े ट्रैक्टर के लिए भी होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे कई बगीचे होते हैं, अमरूद का बगीचा है, आम का बगीचा है, किसी चीज़ का, संतरे का बगीचा है, वो जो बीच में दूरी रहती है उसमें भी कई बार बारिश में बहुत घास हो जाता है। तो उसका क्या करना है, उसमें भी लोग इस मशीन को बहुत इस्तेमाल करते हैं। बारिश के बाद में आप इसको चलाइए तो वो पूरा कचरा जो है कट के वो मिट्टी में मिट्टी के ऊपर गिर जाएगा। बाद में आप कुछ कल्टीवेटर, रोटावेटर वगैरह चला के उसको मिला सकते हैं। तो बगीचों में भी बहुत इस्तेमाल होती है। खाद की तरह काम हो गया ना, वो सड़ के एटलीस्ट खाद ही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी चौड़ाई से करता है सर ये? तो हमारे पास दो तरीके की मशीनें होती हैं, एक मिनी ट्रैक्टर की और एक बड़े ट्रैक्टर की। उसमें भी आप देखेंगे 2-3 ऑप्शन है, 2 ब्लेड वाली मशीन, 3 ब्लेड वाली मशीन, 4 ब्लेड वाली मशीन। ब्लेड की संख्या बढ़ने से जो कचरा है उसके बारीक होने की क्षमता थोड़ी मशीन की बढ़ जाती है, बाकी सारा चीज़ें सेम होती हैं। इसमें बहुत हैवी ड्यूटी हमने ब्लेड लगाई हुई है। ये किस तरीके से काम करती है, एक मशीन हमने यहाँ पे रखी हुई है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक रोटर है जो पीटीओ से घूम रहा है, ठीक है ना। उसमें ये ब्लेडें लगाई हुई हैं जो कि यहाँ पे भी मूवेबल है। जब ये बहुत तेज़ी से घूमता है तो ये ब्लेडें सीधी हो जाती हैं। हालांकि हम इनको ऐसी सीधी भी लगा सकते थे, पर इनको यहाँ पे ऐसे घुमावदार देने की ज़रूरत क्या है, आप समझिए। जब ये पहुँचने वाला था, जब ये बहुत तेज़ी से घूमता है तो कई बार खेत में पत्थर भी हो सकते हैं, कोई कड़क ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो मशीन को नुकसान पहुँचाए। तो मान लीजिए घूम रही है ऐसी सीधी और इससे कुछ टकरा है तो ये ऐसे पीछे चली जाएगी, और मशीन का ये पूरा हिस्सा या कोई गियर बॉक्स या कोई पीटीओ भी डैमेज होने की संभावना नहीं रहेगी। इसमें कई बार क्या करते हैं, कुछ ब्लेड नहीं लगानी है तो यहाँ पे एक राउटर आता है, चेन वाला भी आता है, उसमें चेन लगी हुई होती है और जो बहुत तेजी से घूमता है और वो घास को काट देता है। ये 3 ब्लेड वाली मशीन है। इसी हमारे पास 2 ब्लेड वाली भी होती है और 4 ब्लेड वाली भी होती है। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड 3 ब्लेड वाली होती है जो सफिशिएंट होती है और बहुत बढ़िया काम कर सकती है। आप यहाँ पे देखेंगे मशीन में, इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन क्या होती है, इनको जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये स्किड होते हैं, ठीक है।
जब ट्रैक्टर में ये लग जाती है तो ये ज़मीन पे रगड़ के चलती है, या ज़मीन से आप 1-2 इंच ऊपर लेके चला सकते हैं। तो ब्लेड की हाइट को एडजस्ट करने के लिए भी ये स्किड में बहुत सारे बोल्ट दिए हुए हैं, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कचरे के हिसाब से ऊपर नीचे लेकर के आप इसको चला सकते हैं। ये बहुत सस्ती मशीन है और काम के हिसाब से आपको होना चाहिए। कई बार सोयाबीन की फसल के बाद भी इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है, कचरा बहुत सारा रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फसल ऐसी हो गई कि वो काटने की स्थिति में ही नहीं बची है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसानों के साथ, पर मौसम की मार है, कुदरत की जो भी है कह लें आप, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार आपको फसल नहीं काटनी है तो आप उसके ऊपर भी चला सकते हैं। बिल्कुल। तो और बहुत सी बार गर्मियों में हरी खाद तैयार करने के लिए ढेंचा या सण जैसी चीजें लगा के उसको भी काट के जमीन में मिलाना ही रहता, तो उसके लिए भी बड़ी काम की चीज है। कपास में भी लोग बहुत यूज़ करते हैं, कपास को चुन लेने के बाद में उसके झाड़ वहीं पे खड़े रह जाते हैं, उनमें भी ये मशीन बहुत इस्तेमाल में आती है, बहुत काम में आती है। तो और कोई आप अगर इस मशीन के बारे में जानना चाहें, आपको कोई सवाल रहता है तो मुझे बताइए। मैं आपको सवाल सारी चीज़ें आपने बता दी, गियर बक्सा आपने बता दिया, हेवी गियर बक्सा के साथ है। बाकी इसमें ऐसा कोई कंप्यूटराइज चीज़ें है नहीं जो हम बताएं। हाँ। बस नॉर्मल सी मशीन है, नॉर्मल सा इसका इस्तेमाल है, लेकिन फायदे बहुत हैं, ये बात बड़ी है। तो सर ये तो बात होगी मशीन की। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भाई वीडियो देख रहा है, उसको इसकी वाकई में ज़रूरत है, वो लेना चाहता है, उसके काम की चीज़ है, तो कैसे आपसे लेगा सर? सर ये हमसे लेने के लिए तरीका ये है कि जो भी नंबर्स हमारे हैं वो नंबर्स पे कॉल करें। हमारी सेल्स टीम आपको पहले पूरे सारे फ़ोटो वीडियो इसके बारे में जानकारी देगी, साइज़ के बारे में जानकारी देगी, प्राइस के बारे में जानकारी देगी। फिर हम आपका एड्रेस लेकर के ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये मशीनें आपके पास भेजते हैं। आपको 30 से 40% का एडवांस अमाउंट बुकिंग करना पड़ता है, बाकी का अमाउंट आप डिलीवरी के टाइम पर DD बना करके दे सकते हैं। कोई अगर आप हमारे आसपास में हैं तो आप हमारे आके परचेज़ कर सकते हैं। आपके आजू बाजू हमारा कोई डीलर है और उसके पास मशीन उपलब्ध है, वहाँ से ले सकते हैं। अगर उपलब्ध नहीं भी है तो आप उनको मांग सकते हैं, वो हमसे अरेंज करके मशीन आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बढ़िया भानु प्रताप जी, ऐसी कमाल की मशीनें लेके आते रहे, क्योंकि कुछ मशीन ऐसी आज मैंने यहाँ देखी जो आज दिन तक उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं होगा जो आज बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी मशीन लेके आने के लिए आपका और हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मशीन कैसी लगी, आपके किस काम आ सकती है, ये बात आप हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मशीन खरीदनी तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।